गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सेकेंड चैप्टर नंबर 5 उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यालय में सुरेश का अनुज दीपक उपवन में अधपका अमरूद तोड़कर खा रहा था। सुरेश अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल रहा था। तभी वाइस प्रिंसिपल ने वहां आकर उन्हें समझाया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं। अनु प्लस जय यानी अनुज, उप प्लस वन यानी उपवन, अध प्लस पका यानी अधपका, हम प्लस उम्र हम उम्र और वाइस प्लस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। इनमें क्रमशः अनु, उप, अध, हम और वाइस के कारण दूसरे शब्दांशों जय, वन, पका, उम्र और प्रिंसिपल के अर्थ में अंतर आ गया। तो मूल शब्द में अंतर लाने वाले इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द, शब्दों या शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। यानी अर्थ में परिवर्तन लाना उपसर्ग। उ मतलब आ यानी आगे जुड़ने वाले, किसी भी शब्द या शब्दांश के आगे जुड़ने वाले, पहले जुड़ने वाले। यानी जो शब्दांश किसी शब्द, शब्दों या शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है या अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यदि पुत्र शब्द में सु या कु जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा सुपुत्र अथवा कुपुत्र, जिसका अर्थ होता अच्छा पुत्र अथवा बुरा पुत्र। यानी सु जुड़ जाएगा तो सु अच्छे के लिए आता है और कु जुड़ जाएगा तो कु यानी बुरा। तो सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र और कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। उपसर्ग वास्तव में शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते। इन्हें शब्दांश कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। यानी इन शब्दांशों का यानी इनका प्रयोग शब्द स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, इसलिए इनको ये शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते हैं, अर्थात ये शब्दांश कहलाते हैं। अधिकतर इनका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ होता है, पर कभी कभी इनका प्रयोग शब्दांश के साथ भी होता है और नए पूर्ण शब्द बनते हैं। जैसे अनु प्लस जय अनुज। अनु उपसर्ग है और जय शब्दांश है। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं। अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी प्रचलित में है, जिनका हम विस्तार से नीचे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग हैं? वैसे मुख्य रूप से 22 उपसर्ग माने गए हैं। अब सबसे पहले जैसे प्र, इसका अर्थ होता है अधिक या आगे। उदाहरण देखेंगे, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रमुख, प्रदेश, प्रख्यात, सब में ये प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जिससे ये अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे दूसरा उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा। जैसे परार्थ, पराक्रम, पराजय, परास्त, पराभव, इन सब में देखो ये परा उपसर्ग लगे हुए हैं, जिसका अर्थ होगा पीछे या उल्टा, यानी विपरीत अर्थ बताने वाले। परार्थ का मतलब होता है दोपहर के बाद का जो समय होता है, यानी उत्तरार्ध, और परार्थ यानी शाम के टाइम का जो समय होता है, दूसरी जो घड़ी। फिर पराक्रम यानी क्रम में परा लग गया यानी उल्टा हो गया पराक्रम, परिश्रम।
पराजय यानी हार, परास्त वही हार, और पराभव अनुभाव। इस प्रकार से है अप, इसका अर्थ है बुरा, हीन। अब इसके उदाहरण देखेंगे। अपकर्म, अपयश, अपहरण, अपमान, अपवाद, अपराध, ये अप उपसर्ग हैं जिनके उदाहरण हैं। वरना सम, सम यानी पूर्णता, अच्छा या साथ के लिए ये उपसर्ग जोड़ा जाता है। संगम, संहार, संवाद, संवेदना, समुचित, संबोधन, सम्मान, संगीत, संतोष, संयम, संक्षिप्त, संकल्प, संकोच आदि। बाद में अनु, अनु का अर्थ पीछे, अनुप्रयोग, अनुमान, अनुकूल, अनुराग, अनुकरण, अनुज, अनुचर, अनुरोध, अनुप्रास, अनुदान, अनुवाद आदि। फिर जैसे उपसर्ग, इसका है बुरा या हीन। इसका जैसे अवगुण, अवरोध, अवशेष, अवनति, अवसान, अवतार, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर जैसे निश या निस, इसका अर्थ होता है निषेध या रहित, यानी निष्कलंक, निष्काम, निश्चल, निश्चय, निष्पक्ष, निष्फल इत्यादि इनके उदाहरण हैं। जैसे निर यानी रहित या बिना, निर्धन, निर्विघ्न, निर्भिमान, निर्दय, निर्मल, निर्जन आदि निर उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर है दुर यानी बुरा या कठिन, इसके अर्थ हैं। दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्बोध, दुर्लभ, इस प्रकार से ये इसके उदाहरण है। फिर उसके बाद में है दुष, दुष का अर्थ होता है कठिन, यानी दुस्साहसी, दुस्तर, दुस्साध्य, दुस्संभावना, दुष्ट आदि दुष उपसर्ग के उदाहरण है। फिर है वी, वी का होता है अभाव या विशेष, से विदेश, वियोग, विराम, विकल, वितर्क, इस प्रकार से विफल, विलोम, विमर्श, ये वी उपसर्ग के उदाहरण है। आ यानी तक या पूर्ण, आयोजक, आहार, आजीवन, आचरण, आमरण, आदान, आपात, इस प्रकार से ये आ उपसर्ग के उदाहरण है। इसके बाद में है नी यानी अभाव या अधिक, इसके उदाहरण है निवारण, निवास, निरोग, निवेदन आदि, इस प्रकार से इसके नी के उदाहरण है। फिर है अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अध्यक्ष, अधिपति, अधिनायक, अधिरूप, अध्यादेश, इस प्रकार से ये अधि उपसर्ग युक्त शब्द हैं। फिर है सु, सु यानी अच्छा या सहज, जैसे सुपुत्र, सुगम, सुलभ, सुशील, सुदर्शन, सुरक्षा आदि सु उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर है उत या उद, ऊपर और श्रेष्ठ, इसका अर्थ भी यही होता है। जैसे अधि, अधि का अर्थ भी यही है ऊपर, श्रेष्ठ, उस पर से उत, ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे इसके उदाहरण है उत्तम, उद्योग, उत्पीड़न, उत्कर्ष, उद्धार, इस प्रकार से ये उत शब्द के उदाहरण है। फिर है से यानी सहित या के साथ, सपरिवार, सप्रयाग, सप्रमाण, सकल, सफल, सदोष, ये सभी से उपसर्ग के शब्द हैं। अभी
यानी समीप या चारों ओर। अभियोग, अभिनेता, अभियान, अभिमत, अभिमान, अभिनय आदि ये सभी अभि उपसर्ग युक्त शब्द हैं। फिर है प्रति यानी प्रत्येक या उल्टा। इसका अर्थ है प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिरक्षा, प्रतिबंध, प्रतिहिंसा इत्यादि प्रति उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर परि यानी पूर्ण, आसपास यानी परिमंडल, परिणाम, परिपूर्ण, परिणति, परिच्छेद, परिचय इत्यादि हैं। फिर उप यानी समीप या छोटा या गौण, तीनों अर्थ के संदर्भ में। जैसे उपमंत्री, उपनाम, उपहार, उपयोग, उपचार, उपसचिव आदि। ए या अन दोनों का अर्थ होता है निषेध या रहित के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अनर्थ, अज्ञान, अनागत, अचूक, अटल, अडिग, अधर्म, अपवित्र आदि ए उपसर्ग के उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं जिनके मैंने अर्थ और उदाहरण बताए हैं। अब आगे हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे।